चेहरे पर और होंठों के ऊपर सख्त बालों का उगना बाइद नहीं कि बलूगत की अलामत हो। ठीक है? यानी चेहरे और होंठों के ऊपर यानी दाढ़ी वगैरह जो है और होंठों के ऊपर सख्त बालों का उगना जो बाइद नहीं कि बलूगत की अलामत हो। लेकिन सीने पर और बगल के नीचे बालों का उगना और आवाज़ का भारी हो जाना और ऐसी दूसरी अलामत बलूगत की निशानियाँ नहीं हैं। दीवाना अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। इसी तरह दिवालिया वो शख़्स कि जो जिसे उसके कर्ज़ ख़वाहों के मुतालबे पर हाकिम शरअ ने अपने माल में तसर्रुफ़ करने से मना कर दिया हो, कर्ज़ ख़वाहों की इजाज़त के बगैर उस माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। इसी तरह सफ़िया कि जो अपना माल अहमक़ाना और फ़ज़ूल कामों में ख़र्च करता हो, सरपरस्त की इजाज़त के बगैर अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। ठीक है? यानी दीवाना अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, दिवालिया शख़्स अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता और सफ़िया जो है वो भी अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर। जो शख़्स कभी आकिल, कभी दीवाना हो जाए, उसकी दीवानगी की हालत में अपने माल में तसर्रुफ़ करना सही नहीं। इंसान को इख्तियार है कि मरज़ल मौत के आलम में अपने आप पर या अपने अहल-व-अयाल और मेहमानों पर उन कामों पर जो काम फ़ज़ूल ख़र्ची में शुमार ना हो, जितना चाहे सर्फ़ करे। ये इंसान को इख्तियार है कि वो अपने उमूर जो है अपने उमूर जो है अपने पैसों से भी उनको अपने पैसे जो हैं अपने उन उमूर में खर्च करे। अगर अपने माल को उसकी असल कीमत पर फ़रोख्त करे या किराए पर दे तो कोई इश्काल नहीं। लेकिन लेकिन अगर मसलन अपना माल किसी शख़्स को दे या राइज कीमत से सस्ता फ़रोख्त करे तो जितनी मिक़दार उसने बख्श दी है या जितनी सस्ती फ़रोख्त की है, अगर वो उसके माल की 1/3 के बराबर या उससे कम हो तो उसका तसर्रुफ़ करना सही है। अगर 1/3 से ज़्यादा हो तो वरासा की इजाज़त देने की सूरत में उसका तसर्रुफ़ करना सही है, ठीक है? यानी अगर उसने खुद ही कम बेची है, कम पैसों में बेची है यानी सस्ती बेची है और जितना हिस्सा उसने उसको बख्श दिया यानी जो ज़्यादा कीमत बनती थी उसने उसको बख्श दिया है, ठीक है? अगर उसके माल की 1/3 के बराबर या उससे कम हो तो उसका तसर्रुफ़ करना सही है। लेकिन अगर 1/2 से ज़्यादा है, तो फिर चूँकि जो मर आदमी होता है और उसका जो माल होता है ना, उसका एक हिस्सा जो है 3/4 हिस्सा जो आप विरासत के अहकाम में पढ़ेंगी कि जो शख्स इस दुनिया से जाता है ना, चाहे वो वालिद हो या कोई बड़ा बाप-दादा जो हो, अगर वो मरता है तो उसकी जो अमवाल होते हैं उनको तक़सीम किया जाता है। कुछ हिस्सा उसकी बीवी को जाता है, कुछ हिस्सा उसकी औलाद को जाता है, ठीक है? और इसी तरह अगर उसके वालिदैन हैं तो उसके वालिदैन को जाता है। ठीक है? ये अपना अलग-अलग आप विरासत के अहकाम में पढ़ेंगी। लेकिन अगर उसने जो माल अब तक़सीम किया है, अगर वो 1/3 से ज़्यादा का है, ठीक है, कम है या बराबर है, तब तो वो तसर्रुफ़ कर सकता है। लेकिन अगर वो जो उसको बेचेगा, बेच जो रहा है, वो अगर 1/3 से ज़्यादा हो, तो वो रसा की इजाज़त देने की सूरत में उसका तसर्रुफ़ करना सही है। जब तक उसके वारिस जो हैं, जो उसके माल के वारिस होंगे, उसके बाद जब तक वो इजाज़त ना दें, तब तक वो नहीं बेच सकता। अगर उनकी इजाज़त है, तो मामला सही है, वो तसर्रुफ़ कर सकता है, बेच सकता है। अगर वो रसा इजाज़त ना दे, तो 1/3 से ज़्यादा में उसका तसर्रुफ़ बातिल है।